इस खूबसूरत सी लड़की का नाम सारा है और वह अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। सफाई के बाद वह अपने नाखून साफ करती है। इसके बाद वह थोड़ा आराम करती है और फिर रसोई में खाना बनाने लग जाती है। सारा अपने सगे पिता नॉर्मन के साथ रहती थी। नॉर्मन एक दफ्तर में काम करता था और शाम होते ही घर आता था। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। अगले दिन सारा बाथरूम में फ्रेश हो रही थी और नॉर्मन भी बाथरूम में दाढ़ी बना रहा था। नॉर्मन को दफ्तर आज छुट्टी थी, इसलिए वह सारा को खाना खिलाने एक होटल में ले आया था। खाना खाने के बाद दोनों जब घर आते हैं तो नॉर्मन अपने कपड़े उतारकर सारा की गुफा में धमाके करने लगता है। दरअसल इन दोनों बाप बेटी का चक्कर चल रहा था और यह चक्कर काफी समय से चल रहा था। सारा की उम्र 25 साल थी और उसका बाप 50 के आसपास था। सारा पूरा दिन घर में ही रहती थी और घर के ही काम करती थी। वो भले ही नॉर्मन की सगी बेटी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। ऐसे ही एक दिन सारा को नॉर्मन पर शक होता है कि उसकी कोई लवर है। नॉर्मन उसके साथ कम वक्त बिताने लगा था, इसीलिए सारा को उस पर शक हुआ था। नॉर्मन पहले उसे मारता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। नॉर्मन ने सारा का शक दूर करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह बेहद गुस्सा हो गई थी। नॉर्मन के जाने के बाद वह पास की दुकान में आती है और कई मीठी चीजें खरीदती है। सारा जब भी गुस्से में होती थी तो वह बहुत मीठा खाती थी। मीठा खाने के बाद वह नॉर्मन के लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वह एक कटर से अपना हाथ काटने लगती है। सारा नॉर्मन को बेहद चाहती थी और वह उसे किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मन घर आता है तो सारा का जख्मी हाथ देखकर वह सब समझ जाता है। उसे सारा के गुस्से का अच्छी तरह से पता था। वह उसे बाथरूम में लाकर उसका जख्म साफ करने लगता है। इसी बीच वह उसे समझाता है कि तुम्हारा शक गलत है और इसके साथ ही वह उससे माफी भी मांगता है। नॉर्मन की माफी ने सारा का गुस्सा खत्म कर दिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। सुबह होते ही सारा खाना बनाने लगती है और नॉर्मन खाना खाकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा वही काम करने लगती है जो वह रोज करती थी। शाम को नॉर्मन दफ्तर से वापस आता है और फिर सारा की गुफा में धमाके कर सो जाता है। सारा की माँ कई साल पहले एक बीमारी से मर गई थी। सारा का कोई भाई बहन भी नहीं था, इसलिए पूरे घर में वह और नॉर्मन ही रहते थे। वैसे तो नॉर्मन उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वह सारा को काफी मारता पीटता था। ऐसे ही एक शाम सारा खाने की टेबल सजा रही थी। नॉर्मन उसे 2 की जगह 3 प्लेटें लगाने को कहता है। सारा जब उससे तीसरी प्लेट के बारे में पूछती है तो नॉर्मन उसे बताता है कि आज मेरी लवर हमारे साथ खाना खाने वाली है। सारा को इतना बताकर वह उसे रसोई में भेज देता है। सारा का शक बिल्कुल सही था, इसलिए वह काफी उदास हो गई। जल्दी ही नॉर्मन की लवर मरिया भी उनके घर आ जाती है। नॉर्मन का उसके साथ ही चक्कर चल रहा था, मगर सारा को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। देखते ही देखते तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। मरिया नॉर्मन को साधारण बंदा समझ रही थी। उसे यह नहीं पता था कि यह साला अपनी ही बेटी के साथ करता है। खाने के बाद नॉर्मन मरिया के साथ नाचने लगा, जबकि सारा गुस्से में आकर घर से बाहर आ गई। वह नॉर्मन को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वह घर से बाहर आई थी। बाहर आकर वह एक कैफे में ही पूरी रात बैठी रहती है। अगली सुबह भी सारा घर नहीं जाती, बल्कि शहर में ही घूमने लगती है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। घूमते घूमते वह बीच पर पहुंच जाती है और वहां उसे लड़कों का एक ग्रुप मिलता है। ये सभी लड़के नशा कर रहे थे और वह सारा को भी नशा करवाते हैं। जल्दी ही सारा पर नशा छिड़ जाता है, जिसके बाद एक लड़का उसे एक तरफ ले जाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर सभी लड़के बारी बारी से सारा के साथ मजे करते हैं। सारा ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए यह सब कुछ किया था। उसका मानना था कि अगर नॉर्मन किसी के साथ कर सकता है तो वह भी दूसरों के साथ मजे कर सकती है। लड़कों का पानी निकालने के बाद वह बीच पर फिर से घूमने लगी और इसी बीच उसका फोन कहीं गिर जाता है। वो अपना फोन ढूंढने की काफी कोशिश करती है। जब उसे कहीं भी फोन नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। बीच पर ही उसे नीना नाम की लड़की मिलती है और वो ही रोती हुई सारा को संभालती है। वह उसके घर पर ही रात गुजारना चाहती थी और नीना उसके लिए बिस्तर तैयार करती है। अगली सुबह सारा का गुस्सा काफी ठंडा हो गया था, जिस कारण वह नीना के फोन से नॉर्मन को फोन करती है। वह उसे सब बताती है कि मेरा फोन गिर गया और इस वक्त मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ।
थोड़ी देर बाद सारा नीना के घर से निकलकर नॉर्मन का इंतजार करने लगी। जल्दी ही नॉर्मन उसके पास पहुंच जाता है और वह सारा को गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। नॉर्मन को भी सारा की चिंता हो रही थी, इसलिए उसे जैसे ही नीना के घर का पता बताया गया तो वह सारा को लेने पहुंच गया। वह उससे नीना के बारे में पूछता है, लेकिन सारा उसकी बात का जवाब नहीं देती। जल्दी ही दोनों अपने घर पहुंच गए। घर आकर सारा देखती है कि नॉर्मन के कमरे में मरिया के कपड़े पड़े हैं और उन्हें देखकर वह फिर से गुस्सा हो गई थी। नॉर्मन जल्दी जल्दी कपड़े घर से बाहर फेंककर कहता है कि मैंने मरिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इतना कहकर वह सारा को चूमने लगता है। सारा जब उसका साथ नहीं देती तो वह साला उसे मारने पीटने लग जाता है। काफ़ी मारने पीटने के बाद वह उसकी गुफा में धमाके करता है और फिर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सारा फिर से नीना के घर आती है। नीना अपने घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए सारा उसके पास कभी भी आ सकती थी। नीना भी नशा करती थी, इसलिए सारा भी उसके साथ नशा करती है। नशा करने के बाद वह दोनों कोई मूवी देखने लगती है और दोनों मूवी का पूरा मजा लेती है। सारा नॉर्मन के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वह यह बात नॉर्मन को बताने से डरती थी। उसे यह बात तब पता चली थी जब वह होटल में खाना खाने गई थी और होटल में उसे उल्टी आ गई थी। उसे डर था कि जब यह बात नॉर्मन को पता चलेगी तो वह बेहद मारेगा और शायद वह उसके बच्चे को भी जान से मार डाले। इसी वजह से वह नॉर्मन को बिना बताए नीना के घर आ गई थी ताकि यहाँ आकर वह आराम से सोचकर कोई फैसला कर सके। काफ़ी देर सोचने के बाद वह अपनी जान देने की भी कोशिश करती है, लेकिन दे नहीं पाती। वैसे इस बार नॉर्मल नहीं बल्कि नीना उसका जख्म साफ करती है। सारा ने कल की रात भी नीना के पास बिताई थी और आज सुबह भी वह उसके पास ही थी। नॉर्मन ने नीना को कई फ़ोन किए थे, लेकिन नीना ने उसके किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया था। सारा अब नीना के साथ ही रहना चाहती थी और उसकी मदद करने के लिए वह पास वाली दुकान में राशन खरीदने आ जाती है। उसे अब नॉर्मल से ज़्यादा नीना अच्छी लगने लगी थी। एक तो नीना उसकी हर फीलिंग समझती थी और दूसरा वह उसे मारती भी नहीं थी। नीना के घर में कभी खाना नहीं बना था क्योंकि वह बाहर ही खाना खाती थी। सारा पहले उसके लिए खाना बनाती है और फिर उसे साथ लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। सफाई करने के बाद वह जब आराम करने लगती है तो उसे नींद आ जाती है। नींद में वह एक सपना देखती है। सपने में वह देखती है कि नॉर्मन उसे लेने नीना के घर आ गया। वह उसे जब बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो नॉर्मन बेहद खुश होता है और खुशी खुशी वह उसे अपने साथ ले जाता है। सपने में ही सारा एक बच्चे को जन्म देती है। सपने में ही वह देखती है कि वह और नॉर्मन पूरा दिन बच्चे के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन यह सब सच नहीं था क्योंकि ये सब कुछ तो सारा अपने सपने में देख रही थी। नींद से जाकर वह नॉर्मन को फ़ोन करती है। नॉर्मन उसे घर वापस आने को कहता है और सारा उसकी बात मान जाती है। जल्दी ही नॉर्मन गाड़ी लेकर सारा के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है। रास्ते में सारा ने उसे बता दिया था कि वह माँ बनने वाली है और उसकी बात सुनकर नॉर्मन कुछ नहीं बोलता। जल्दी ही वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर आते ही नॉर्मन उससे कहता है कि मैं बेहद खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगा और हमें ऐसी ही निशानी की ज़रूरत थी। इतना कहकर वो सारा के बचपन की तस्वीरें ढूंढने लगा, जबकि सारा एक तरफ होकर रोने लगी थी। देर रात को जब नॉर्मल सो जाता है तो सारा घर से भागकर एक किराए की गाड़ी पकड़ती है। अगली सुबह सारा एक अस्पताल में थी और उसने नीना को अपने पास बुलाकर सब बता दिया था कि उसका बाप उसके साथ क्या क्या करता है। सारा ने यहाँ आकर अपनी सफाई करवा दी थी क्योंकि वो नॉर्मन के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जैसे नॉर्मन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ मज़े करता रहा, वैसे ही वो कहीं उसके बच्चे के साथ ना करे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।